तो फिर से आप सभी का स्वागत है। आप अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग 26 सेट को चला चुके हैं। ये सेट नंबर 27 है। अगर वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना का ये सेट है। रोशन आनंद सर को जानते ही होंगे, दरोगा का फैक्ट्री माना जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ डेली एक प्रैक्टिस सेट कीजिए कंटिन्यू में। हम भी बीच में कभी नागा इसलिए हो गए थे क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। अब कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और छठ है, त्यौहार है, जो भी है सभी को शुभकामनाएं, लेकिन अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज पूरे 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगमकालीन प्रशासन में राज्य को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था, ठीक है ना, मंडलम कहा जाता था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे? तो विदक भागम, विदक भावम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या सत्य है वो बताना है हमें, ठीक है। पहला देखते हैं पॉइंट क्या दिया गया है। वे कर्म में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही बात है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, सही बात है। निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, सही बात है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, गलत। वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास कभी भी नहीं करते थे, एकेश्वरवाद थे वो, ठीक है ना। 4 नंबर गलत हो जाएगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर देखते हैं। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? कौन किए थे सुरकोटदा की खोज? तो जीपी जोशी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? कौन था? तो उत्तवी था। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? किसका किया? तो ढोलक, माफ़ी चाहेंगे, ढोलक और ढोलक का नहीं किया था, तबला और सितार दोनों का किया था, मतलब बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्फसानी कहलाते थे? ठीक है, तो शेख अहमद सरहिंदी को कहा जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? किसके हत्यारे को किया था? तो अबुल फजल के हत्यारे को किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़ी सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा ये किया गया था। अच्छा, सती प्रथा पे भी रोक कौन लगाए थे? विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन के राय के समय, याद रखिएगा 1829 में। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? कैलिको कहलाते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्पादन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? कौन नहीं करते थे? तो सर सैयद अहमद खान द्वारा विश्वास नहीं किया जाता था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? कौन किए थे पहली बार? सर विलियम जोन्स ने किए थे पहली बार, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? कौन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्न कथनों एवं संबंधित व्यक्तियों को सम्मिलित कीजिए। 14 का क्या हो जाएगा? 14 का यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ए का हो जाएगा 4, कांग्रेस पदों के लिए भूखे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 का 4, 2 का 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथियों। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? कौन दिए थे चंपारण में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। एएन कॉलेज जो बोरिंग रोड में है उन्हीं के नाम पे है। लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के स्थापना किस वर्ष 1932 में कहाँ की गई थी? ठीक है,
तो देहरादून में की गई थी, याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए, प्राचीन रोम की सभ्यता का प्रारंभिक विकास निम्न में से किस एक देश में हुआ था? किस एक देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था, याद रखिएगा। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? किसका यह नारा था? अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी का नारा यह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांते ने किस भाषा में अपने पहले ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी? किस भाषा में किया गया था, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो टस्कन भाषा में किया गया था, ठीक है। चलिए 21 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है 20 का? तो आपको बता दें कि यहाँ पे सम्मिलित की बात किया गया शारदा लिपि हिमाचल प्रदेश, गुरुमुखी पंजाब, मोटी लिपि पंजाब, लेकिन खरोष्ठी लिपि बिहार से, ये नहीं है, गलत हो जाएगा। आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? किसकी व्याख्या यह करता है, ये हमें बताना है। तो ब्रह्मांड की व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करती है? कौन सा पर्वत? तो काकेशस पर्वत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी का झील है? तो कौन सी झील हो जाएगी? तो बेकाल झील, ठीक है, बेकाल झील। तुंगिया कृषि जहाँ की जाती है वो है, कहाँ पर वो स्थित है? तो म्यांमार में वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों की चीन से सीमा नहीं मिलती है? किसकी सीमा चीन से नहीं मिलती है, वो हमें बताना है। तो आपको बता दें नागालैंड को नहीं मिलती, केवल क्या हो जाएगा? केवल 3 नंबर। हिमाचल की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? वो हिमालय जब पढ़िएगा तो उसमें सभी का भाग को दर्शाया गया है। तो मध्य हिमालय का भाग है हिमाचल की पीर पंजाल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में करेबा के रूप में जाने जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? तो कहाँ पे वो मिलती है? तो झेलम घाटी में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है? तो बी हो जाएगा 12 किलोमीटर। स्प्रस और देवदार सीडर किस वन में पाए जाने वाले वृक्षों की किस्में हैं? तो क्या हो जाएगा? शीतोष्ण शंकुधारी वन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया? 15। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर राज्य दिया गया है, मुख्य भाषा है गोवा, कोंकणी, मेघालय, खासी, नागालैंड, अंगामी, सिक्किम, तिब्बती। इसमें हमें गलत के बारे में बताना है, ठीक है। तो सिक्किम का तिब्बती भाषा नहीं होगा, तो ये गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह कुछ और होता है, कृत्रिम बंदरगाह कुछ और होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 32 का क्या हमें आंसर हो जाएगा? एक फिर देख लेते हैं। जी आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन बैक करके आप लोग। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे है? तो ये है आपका झांसी में। अच्छा, क्वेश्चन हमेशा अनुसंधान हो गया या किसी को है कहीं पर कोई संस्था स्थित है यहाँ से पूछा गया है, पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा, ये लिख करके रख लीजिए, ठीक है ना। चलिए 34 का देखते हैं साथियों। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारिस्थितिकी संबंध का अध्ययन है। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है। जीव एवं वातावरण के में ही पारिस्थितिकी तंत्र बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? लाइकेन्स। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? आप लोग को भी पता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाई जाएगी। अलग अलग प्रकार के वृक्ष, अलग अलग जीव जंतु। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया? कब ये सौंपा गया था? तो देखिए 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय ही 1858 में सौंप दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से कौन संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन इसमें नहीं था? तो BN राव नहीं थे, बाकी सभी थे। भारत संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है?
3 प्रकार की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? तो वो बी हो जाएगा आंसर, न्यायिक शक्ति है। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा शून्यकाल का अर्थ? डी, प्रश्न उत्तर सत्र को शून्यकाल कहा जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, किसके द्वारा वो दिए जाते हैं? तो राज्य के समयांकित निधि के द्वारा दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? कौन हो जाएंगे? अभी अनुच्छेद 157। चलिए, आपात उद्घोषणा के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को बढ़ा सकती है, कितने दिन के लिए? 12 माह तक बढ़ा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संतुष्टि के आधार पर होता है? 46 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, वित्त आयोग हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? तो कौन सी अर्थव्यवस्था है 47 का? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, कितने सालों की थी 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि? ये बताना है। तो 12 से लेकर 17 तक। आगे बढ़ते हैं, भारत में गरीबी मापने के लिए कौन सी तरीका उपयुक्त है? अब गरीबी नापने के लिए सबसे बेस्ट निरपेक्ष निर्धनता। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है, क्या नाम हो जाएगा? तो ए और बी दोनों, रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पे वो कार्य करता है ये हमें बताना है। तो गणना पे कार्य करती है, काउंटिंग पे, ठीक है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? क्या होती है? तो बी हो जाएगा, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? किसके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है? तो टेरिलीन में किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार के कांच में कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विक्षेपण कर सकता है? कौन कर सकते हैं? तो क्यूकस कांच। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो 56 का क्या हो जाएगा आंसर? ये हमें बताना है, ठीक है। ध्रुवों पर क्या होता है साथियों? अधिकतम हो जाता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण अगर पढ़े होंगे तो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आणविक संचरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? 57 का, तो संवहन कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि किसी एनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इनके फोकस की दूरी होगी, कितनी होगी फोकस की दूरी? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बने होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खुजली का रोग इसके बीच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, कवक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा, तो आप सभी को बता दें ये जो प्राप्त होता है पायन में, ठीक है, याद रखिएगा पायन में। हल्दी के किस भाग को हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? हल्दी से किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सुखाया हुआ प्रकंद से, ठीक है। चलिए, परागन है, परागन क्या है? तो यहाँ पे फिलम द ब्लैंक्स भरना है आपका। तो क्या हो जाएगा? परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। देखिए, बायोलॉजी से इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, किस प्रकार से बदलती है? तो ध्वनि ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है ये हमें बताना है। क्या हो जाएगा? इथिलीन। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? मोलस्का से 67 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, घोंघा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया था? तो डी पंकज सिंह को चुना गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन किया? 69 का, तो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण SCI ने हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को डिजिटल कर एक साथ एकीकृत किया। डिजिटल कर निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया? डिजिलॉकर को किस वर्ग में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉन्च किया? तो साथियों याद रखिएगा 70 नंबर का क्या हो जाएगा? सी, 2015 में डिजिलॉकर। असम द्वारा सृजित विश्व सबसे बड़े शब्दकोश का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? 71 का, तो महाकोश हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था NIOT उत्सर्जन मुक्त विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? कहाँ पे ये करेगा? 72 का, तो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप में। ये हर साल दुनिया भर में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 73 का, क्या हो जाएगा? बी, 2 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित में से किसने कार्बन कटौती श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो कौन जीता? तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा ये जीता गया। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अपनाने में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष राज्य है? कौन हो जाएंगे सबसे पहले शीर्ष राज्य? तो गुजरात एवं कर्नाटक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। डैश की आत्मकथा आज़ाद का विमोचन 5 अप्रैल को नई दिल्ली में किया गया। फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है ना। किन के नाम पे किया गया था? गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, चलिए हाल ही में किसने मयूरभंज को नशा मुक्त ओडिशा अभियान शुरू किया है? 78 का, तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे राष्ट्रपति है अभी। कॉप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका के वायु की सेना किस राज्य में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लिया? तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटा के कितनी कर दी गई है? तो कितनी वो कर दी गई है? तो आपको बता दें वो हो जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण के कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? कहाँ पे सबसे अधिक है ये हमें बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा के लेखिका को शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था? किस भाषा के लिए चुना गया था ये यहाँ पे बताना है। तो तमिल भाषा के लिए चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया? किस शहर का? औरंगाबाद का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया गया? 84 का। 84 का क्या हो जाएगा? ये अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? किसके द्वारा किया गया? तो सानिया मिर्जा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में किया? कहाँ पे किया? 86 का। 86 का क्या हो जाएगा? डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है ये हमें बताना है। तो ए हो जाएगा आंसर। ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। किसका महत्व दिया? 88 का क्या हो जाएगा? रचनात्मक कार्यक्रम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? वो कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को। आगे बढ़ते हैं। नाइट ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। आगे बढ़ते हैं साथियों। 91 देखते हैं। कुरियर
सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया गया था? तो 1986 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नरेगा को मनरेगा नामित कब किया गया था? कब इसको किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? पीयूष ग्रंथि से तो सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें सम्मिलित करने वाला 94 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो उनके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? 95 का क्या हो जाएगा? बी, 9/10 भाग। अब 96 से 100 तक क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, मैथ रीजनिंग का है। 96 का हो जाएगा सी। 97 का क्या हो जाएगा? तो 97 का हो जाएगा आपका सी। 98 का फिर देख लेते हैं, 98 का क्या हो जाएगा? सी। 99 का क्या हो जाएगा? 99 का हो जाएगा बी। 100 का क्या हो जाएगा साथियों? तो 100 का हो जाएगा बी। तो ये रहा टोटल 100 क्वेश्चन साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरा को भी हेल्प मिल सके, और आप ज़रूर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।